गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या मामले में जो कन्फेशन उसके पिता दीपक यादव का सामने आया कि टेनिस कोर्ट यानी कि एकेडमी वो चलाती थी, जिससे उसके पिता नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि वो एकेडमी चलाए और जिसके बाद हत्या कर दी गई। वो एकेडमी दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 61 में है। ये आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं। बताया जा रहा था कि राधिका ने इस पूरे पोर्शन को किराए पे लिया था। ये भी जानकारी मिल रही है कि 35 से 40 हजार रुपए महीने का जो किराया वो लिया जाता था। आप देखेंगे कि 3 अलग अलग कोर्ट इस पूरे परिसर में बने हुए हैं। पहला कोर्ट बिल्कुल सामने, उसके बगल में दूसरा और फिर तीसरा कोर्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। इस कोर्ट में तमाम छोटे बड़े बच्चे जो है वो यहाँ पर होते थे और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देने का, एक तरीके से टेनिस सिखाने का जो काम है वो राधिका किया करती थी। हमारे साथ इस ग्राउंड के केयर टेकर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर तनु नाम है। तनु जी, कब से राधिका यहाँ पर आ रही थी, सिखा रही थी? उसने एकेडमी कब शुरू की? सर दिन तारीख तो नहीं पता, एक लिए 1 महीना या 25 दिन कुछ ग्राउंड मतलब चलाया, उसके बाद में फिर चले गए। क्या रेंट पे लिया था? हाँ रेंट पे लिया था। ये तीनों कोर्ट उनके हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ ये तीनों कोर्ट लिए थे सर। कितने बच्चे आते होंगे सीखने के लिए? सर अभी नई नई एकेडमी चालू करी थी तो वो एक बेटी आती थी, एक बेटा आता था। तो मतलब सिखा के और जब अपने चले जाते, वो सोच रहे थे कि और बच्चे आएंगे तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो फिर उन्हें कुछ लगा होगा कि काम नहीं कुछ मतलब क्या बढ़ रहा, तो अपने फिर मतलब डेली रोजाना आती थी? हाँ रोजाना आते थे। अलग अलग बैच चलते थे, सुबह शाम, या सुबह आना शाम को नहीं आना, इस तरीके? नहीं दोनों टाइम। सुबह शाम हाँ दोनों हाँ चलते थे। जी। आखिरी कब आई थी? लास्ट वो कब आई? सर ऐसे तारीख नहीं पता क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, मैं शादी में चला गया था। अच्छा, हाँ। तो क्या आप भी मदद करते थे राधिका की? नहीं मैं तो कोट वोट मतलब बना देता, कोट लगते हैं ना, कोट बना देता था और यहाँ पे कुर्सी डाल देता, पानी दे देता, बॉल उठा के दे देता, मैं फिर अपने चले जाते ग्राउंड में। कैसा व्यवहार था? कभी उनके ये व्यवहार से लगा? बहुत अच्छा था। हाँ। बोलने चालने में बहुत अच्छा था, मतलब भैया करके बात करती थी कभी भी। मतलब ऐसे नहीं कि ओ क्या है, ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब भैया भैया इधर आ जाओ, मेरा काम कर दो फिर चले जाओ, बस अब चले। आप छुट्टी से वापस आए हैं तो बच्चे आ रहे हैं क्या? पूछ रहे हैं कि मैडम कब आएंगी? कोई बच्चा आया? नहीं कोई बच्चा नहीं आया, मतलब हाँ कोई बच्चा नहीं आया। कितना रेंट आप लगभग कितना देते सर हो? इतना तो मेरे को नहीं पता है। कभी दीपक यादव उनके पिता आते थे यहाँ पर? कभी नहीं, देखा वो आपने? सर कभी नहीं आए यहाँ पे। कभी कोई बातचीत हुई हो कि वो मना करते हैं? नहीं मेरे सामने तो यहाँ ना कभी आए ना मेरी कोई बातचीत हुई उनसे। तो ये केयर टेकर भी है जो बता रहे हैं काफी मिलनसार थी, स्वभाव अच्छा था। लेकिन ये पूरी एकेडमी आप देखिए, यही एकेडमी है जो कि राधिका की हत्या की वजह बनी। क्योंकि कन्फेशन जो कि राधिका के पिता दीपक ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो एकेडमी आप देख रहे हैं ये एकेडमी चले, राधिका इसको चलाए। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर मन में इतनी कसक भर गई कि 3 गोली कमर पर जो है वो राधिका के उसके पिता ने मारी। हालांकि तमाम जो पहलू हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन जिस एकेडमी को राधिका का पैशन माना जाता था, क्योंकि वो खुद एक स्टेट लेवल प्लेयर थी, नेशनल्स भी खेली थी, लेकिन चोट लगने के बाद उन्होंने खुद खेलना तो बंद कर दिया था, लेकिन छोटे बच्चे हों जो भी टेनिस सीखना चाहते हो उनको वो सिखाती थी। और इसीलिए ये बड़ा जो एक तरीके की एकेडमी है वो शुरू की। और इस ग्राउंड में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग कोर्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 1 महीना सवा महीना के आसपास वो एकेडमी चला रही थी। छोटे बच्चे आते थे, सीखते थे, मिलनसार काफी थी। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि यही टेनिस कोर्ट राधिका की हत्या की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। और पुलिस इस थ्योरी को मानने को इसलिए भी तैयार नहीं है क्योंकि मर्डर वेपन अभी रिकवर करना बाकी है, वो रेवाड़ी में अलग फेंक दिया गया। और क्या वाकई एक टेनिस प्लेयर की हत्या एकेडमी शुरू करने की वजह से हो जाए, वो भी हरियाणा जैसी जगह में? ये बात पुलिस को भी समझ नहीं आ रही। और यही कारण है कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई, 1 दिन की कस्टडी मिली है। तमाम सबूत इकट्ठे करने का काम पुलिस प्रशासन करता नजर आ रहा है। विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम।